नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में जो है वो 16.4 स्टार्ट कर ली थी और 16.4 के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे और साथ ही साथ 16.4 में जो गोला है, गोला क्या होता है, गोले के जो आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले, उन सभी के जो है हमने जो फॉर्मूले होते हैं, जो सूत्र होते हैं, उन सबको जो है वो याद कर लिया था और कैसे बनते हैं वो भी जो हमने देख लिया था। ठीक है दोस्तों, और ये जो वीडियो है ये हमारा दूसरा वीडियो है जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसे चेंज सिलेबस के साथ ही हमारा दूसरा वीडियो है। हम ये जो है अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था और आज भी बोल लेता हूं कि हम जो अब आपको पढ़ाएंगे ना वो अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, इस साल के अनुसार ही पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस साल में जो है आपका क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है, तो उस हिसाब से आपको हम यदि आपको पढ़ाई कराएंगे तो जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उस हिसाब से जो है आगे पढ़ते जाओगे। तो हमने जो है वो पिछले वीडियो तक का सवाल नंबर 16.4 का सवाल नंबर 3 तक अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम आगे डिस्कस करते हैं और सवाल नंबर डिस्कस करते हैं चौथा। सवाल नंबर 14 में सवाल नंबर 14 की हम बात करें तो आपको जो है प्रश्न क्या बोला है पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो है इसे सवाल नंबर 4 में बोला है कि एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको जो है इसमें क्या दे रखा है कि एक गोला है, उसका आयतन जो है वो 38,808 घन सेमी दे रखा है और उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, आज भी बोल लेता यदि कोई यहाँ पे नए है तो, कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही बात है। तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो भी वही बात है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो भी वही बात है। दोनों का फॉर्मूला जो है वो 4πr² ही होगा। तो हम बात करें, आपको यह दे रखा है कि गोले का आयतन, गोले का जो आयतन है वो आपको दे रखा है 38,808 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है आपको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको निकालना है। किस तरीके से निकालोगे, देखिए दोस्तों, आप क्या लगोगे, चूंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन जो है, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3πr³, यही जो है होता है। अब जो है आपको गोले का आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है, 38,808 घन सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, = 4/3π, का मान जो है आप 22/7 जो है वो ले लीजिए, × r³। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से सबको क्रॉस गुणा कर लेते हो तो r का मान जो है वो कितना आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 3 यहाँ पे बट्टे में है और 7 भी बट्टे में, तो दोनों यहाँ पे जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो 38,808 × 3 × 7, और यहाँ पे जो है वो 4 और 22 दोनों गुणा में है, तो यहाँ आके जो है पक्षांतर हो गए, तो 4 और 22 दोनों भाग में आ जाएंगे। तो ये आपने कर लिया। अब देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि यहाँ पे जो है जब हमने तीसरा सवाल डिस्कस किया था तो वहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर था, तो जब हम स्क्वायर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो अंडर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह संख्या ऐसे होगी कि उसका पूरा अंडर निकल रहा होगा, पूरा जो है वो स्क्वायर रूट निकल रहा होगा। तो यहाँ पर भी जो है इस यहाँ पे r³ है, तो जब हम r³ को यहाँ पे पक्षांतर करेंगे ना तो कहीं ना कहीं जो है होगा क्या कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब इसका मान जो है वो कैसा आ जाएगा, इस यहाँ पे जब इससे पक्षांतर करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे जो हम क्यूब रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जो मान है ना वो कुछ ना कुछ इस तरीके से मान होगा कि इसका जो है पूरा परफेक्ट क्यूब रूट जो है बनता होगा। तो हम देखते हैं बनता है या नहीं बनता। देखिए, सबसे पहले जो है इसे हम 4 से काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 4 9 36। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 38 में 36 के 2 आ गए, 2 और 2 हासिल आ गए और 8 है, तो 7 7 28 हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे हम वापस से उजीव उतार लेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, ये जो है आपका आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखिए कि 11 से कटा है नहीं कटा, बस आपको ये देखना है। तो 11, देखिए 11 × 88 हो जाएगा। अब 88 में से जो है 97 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 आ जाएगा और 9 और 0 कितना हो जाएगा, 9 × 8 88 हो जाएगा। और वापस जो है 90 में से 88 जाएंगे तो 2 हासिल आएंगे और जो है यहाँ पे 2 है तो 22 हो गया। तो 2 11 दूनी 22, मतलब आपका काम जो है वो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने फटाफट यहाँ पे कर लिया। देखिए 9, देखिए 11 8 88, अब 97 में से 88 जाएंगे तो कितने बचे,
आपके कितने बचे 9 बचे हैं और यहाँ पे से 0 उतार ले 90 हो गए। अब क्या होगा 90 में किस 11 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 11 8 88 88 वापस आ जाएगा तो 11 8 88 जो है आपका लिख लिया। अब 90 में से आप 88 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया और ये यहाँ पे भी 2 बचे तो 22 हो गए तो 11 दूनी 22 ये आपका आ गया। 11 से इसे काट लो 2 बार 11 दूनी 22। अब जो है वापस इसे 2 से काट लो तो कितना आ जाएगा 2 से काटा तो 4 4 और 1 तो अंदर जो है आपका क्या बचा है देखिए अंदर हम बात करें। देखिए मैंने यहाँ पे जो है मुंह पे फटाफट कर लिया। आप जो है अलग से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है परफेक्ट क्यूब रूट जो है वो निकलेगा। कितना आ गया 441 इंटू यहाँ पे कितना है 3 इंटू यहाँ पे है 7। अब क्या कहता है यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके पास 441 है ना उसका एक बार आप गुणनखंड कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा किस तरीके से होगा देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा मैं आपको जो है क्या करना बताता किस तरीके से क्वेश्चन को जो है इस बड़ी से जो यहाँ पे टफ कैलकुलेशन आती है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। मैं चाहता था यहाँ पे जो आपको कर सकता था कि 441 को 3 से गुणा कीजिए इसके बाद इसको 7 से कीजिए और इसके बाद इसका क्यूब रूट निकालिए। लेकिन जो मैं इसको शॉर्ट में किस तरीके से आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यदि आप समझो तो देखिए इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का कैसे जाएगा संख्या को गिन लीजिए 4 8 और 1 9 तो 9 है इसका मतलब 3 के बड़े में आते हैं 9 इसका मतलब इसमें 3 का जाएगा तो 3 एकम 3 यहाँ पे 4 में से 3 का 1 आ गया। यहाँ पे 4 है तो 14 3 चौके 12 हो जाएगा। वापस कितने 14 में से 12 जाएंगे 2 आ जाएगा हासिल 1 है तो कितना 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब जो है वापस 3 का जाएगा तो 3 चौके 12 वापस 3 नंबर 27 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 7 का जाएगा ये आपका 7 का तो 7 7 49 तो वापस आपके 7 आ गया। देखिए काम हो गया ना आपका। अब क्या होगा देखिए इसके जगह आप ये गुणनखंड लिख लीजिए और देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है इससे। बस ये गुणनखंड करने से आपका काम जो है वो हो जाएगा। 441 का गुणनखंड किया 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पे जो है 7 इंटू 7 इसके बाद यहाँ पे कितना बचा है 3 इंटू 7। ठीक है दोस्तों ये काम हो गया। अब आपको यदि 6th 7 में आपने पढ़ा है कि जो आपका अंडर रूट होता है उसका मतलब क्या है 2 2 के जोड़े बनाने और क्यूब रूट होता है इसका मतलब क्या होता है 3 3 के जोड़े बनाने। तो 3 3 के जोड़े बनाते देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 अब इसके बाद 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए दोस्तों ये 3 का जोड़ा बन गया और ये 3 का जोड़ा बन गया। ये आपका क्यूब रूट चला है। ठीक है दोस्तों। ये 3 का जोड़ा 1 बन गया तो यहाँ से जो है 1 3 बार आ जाएगा और यहाँ से जो है 1 7 बार आ जाएगा तो 7 या 21 तो आर का मान यहाँ से जो है आ रहा है 21। ठीक है दोस्तों सेंटीमीटर। इस तरीके से जो है आप आसानी से इसको निकाल सकते हो बिना मशक्क़त किए। ठीक है दोस्तों। आप जो यदि आपको इसको गुणा करके निकालते तो भी जो है आपको वापस लास्ट में गुणनखंड करना पड़ता और यहाँ से आपने गुणनखंड कर लिए क्योंकि ये 2 तो गुणनखंड हुए हैं ना बस गुणनखंड तो इसका करना है इसने आपका कर लिया काम हो गया आसानी से। तो ये जो है आपका आर का मान 21 सेंटीमीटर आ गया। अब आर का मान आ गया तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि चूंकि जो है वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है पाई आर कितना होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। 4 जो है आपको पता है पाई का मान 22/7 होता है और आर आपके पास आ गया 21 इंटू 21। ठीक है दोस्तों 21 इंटू 21 क्यों किया क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो 7 से आपने काटा 3 में आ जाएगा तो कितना आ गया 4 इंटू 3 12 इंटू 22 इंटू 21 सेंटीमीटर। इसको इसका जो है आप मान निकाल लेना। यह जो है आपके गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को करना है। बड़े ही आसान है बड़े ही सिंपल से है। बस आपको कैलकुलेशन जो इसमें टफ होती है उसको सिंपल करके आप किस तरीके से कर सकते हो यह जो है आपको आना चाहिए। तो आपके इस सवाल में जो इस प्रश्न वाले में जो है जो आपके 10 नंबर के सवाल आएंगे वो जो है आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका 4था सवाल। अब देखिए दोस्तों आपका 5वां सवाल जो है ना एक बार होता क्या देखिए 5वें सवाल में आपको बोला है कि आपका बेलन का एक शीशा बना हुआ है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है और इसे जो है आपने पिघला कर जो है वो आपको बोला कि इसे पिघला कर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने नए गोले जो है बनाए जा सकते हैं। अब इस सवाल की हम बात करें 5वें सवाल की तो इसमें बोला क्या कि एक ठोस है इसको पिघला कर दूसरा ठोस बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे सवाल जो है मैंने आपको बोला है आपको जो है नए सिलेबस के अनुसार ऐसे सवाल आपके हट गए हैं कि एक ठोस को पिघला कर दूसरे ठोस बनाने वाले जितने भी सवाल है वो आपके सवाल हट गए हैं। तो आपके इस 5वें सवाल को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप समझिए कि आपका ये 5वां सवाल जो है वो इस साल तो नहीं आएगा तो इस साल इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अगले वाला सवाल करते हैं आपका 6ठा सवाल। 6ठे सवाल में जो है आपको क्या बोलेगा है एक खोखला गोल शेल जो है वो 2 सेंटीमीटर मोटा है। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है
तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको बोला है कि एक खोखला गोल शेल है ना वो 2 सेंटीमीटर मोटा है और इसकी बाह्य जो त्रिज्या है ना वो 8 सेंटीमीटर है। तो आपको जो है वो क्या बोला है, आपको बोला है कि इसकी जो है इसका आप क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें लगी जो धातु है उसका आप आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ है। अब तक जो आपने सवाल किया, यदि आपने मेरी जो इंड्यूस क्लासेस IBSC इंड्यूस क्लासेस है इसकी क्लासेज रेगुलरली ली है तो आपको पता होगा कि इस सवाल के इस तरीके के सवाल को जो हमने आगे वाले जो 16.1 16.2 की उसमें कैसे हल किया है। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं इसको कैसे हम हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको जो है 36 सवाल की बात करें तो इसमें बोला है कि जो खोखला गोल शेल है ना, खोखले शेल या गोल शेल की या खोखले शेल लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, खोखले शेल जो है उसकी मोटाई, खोखले शेल की मोटाई कितनी है, आपके खोखले शेल की मोटाई आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। और इससे जो खोखला शेल है इसकी जो आपकी बाह्य त्रिज्या है, खोखले शेल की बाह्य त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, इसकी जो बाह्य त्रिज्या है वो आपको दे रखी है कितनी है, देखिए दोस्तों आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब पहले तो मैं खोखला शेल बुलाता हूँ, ये आपका खोखला शेल है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है आपको इसकी जो मोटाई दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी जो बाह्य त्रिज्या मतलब बाहर वाली त्रिज्या है वो आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। मतलब R2 जो है आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो आपको R1 निकालना, सिंपल सी बात है। ये आपको दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो इस बड़े वाले में से इसे छोटे वालों को घटा लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। 8 में से 2 को घटाओगे तो आपके पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने जो है पिछले सवाल किए उसमें जो है आपको अंदर वाली त्रिज्या छोटी त्रिज्या दे रखे थे और इसकी मोटाई दे रखी होती थी, लेकिन यहाँ पे जो है आपको उल्टा दे रखा, तो ये भी जो है आपको समझना पड़ेगा। सवाल क्या बोल रहा है वो जो है आपको समझना पड़ेगा। तो अब जो आपका लिखोगे खोखले शेल की आंतरिक त्रिज्या, यही आप लिखोगे। तो ये जो है आपने लिख ली, तो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब जो है आपको बोला है इसका आयतन, तो अब क्या लिखोगे आप, अतः खोखले शेल का आयतन। अब खोखले शेल का आयतन क्या होता है मैं आपको पूरा डेरिवेशन करके बताता हूँ। देखिए, गोले का आयतन होता है 4πr²। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 2 गोले हैं तो बड़े वाला जो गोला है उसमें से आप छोटा वाला गोला जो है आप हटा लिए। आयतन बोला है तो यहाँ पे 4/3 क्यूब होगा। ठीक है दोस्तों, 4/3 क्यूब होगा। अब ये जो है आपका R2 तो ये आपका R1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 4/3 पाई को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए, यह सब क्या लिख सकते हो कि 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब कितना हो जाएगा, R2 कितना है 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब 8 का क्यूब जो है वो कितना होता है, देखिए 64 इंटू 8 कितना होता है आपका, 64 इंटू 8 होता है 8 चौके 32 हासिल 3, इसके बाद 8 48 और 3 51। ठीक है दोस्तों, 512। 8 का क्यूब 512 होता है और 6 का क्यूब कितना होता है 6 से 36 और 6 कितना हो जाएगा 6 से 36 हासिल 3 और जो है आपका कितना हो जाएगा 18 और 3 21, ये जो है आपका आ जाएगा। तो 512 होता है 8 का क्यूब और 6 का क्यूब होता है 216। अब इसको आप घटा लीजिए, आपके पास मान आ जाएगा, देखिए 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7 और 512 में से 216 घटाए तो कितना हो गया, देखिए दोस्तों 512 फटाफट घटाते हैं, 512 में से 216 आपने घटा लिए तो आपका कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा वापस 9 और यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा 4 और 2 296। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया आपके पास 296, ये जो है आपके पास आ गया। अब देखिए क्या होगा आपके पास, आपको क्या करना, अब काटना है। तो यहाँ पे जो है किससे 7 चौका 28, इससे तो नहीं कटा है आपका, जो है ये कटा है 15 17, किसी से नहीं कटा है। तो आप जो है 4 इंटू 22 इंटू 296/3 इंटू 7 जो है आप
कर लीजिए, ये जो है इसका आयतन हो गया। तो इस तरीके से इसका आयतन निकालना, या हो सकता है कि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हो गई हो तो आप चेक करना, बाकी जो है आपकी प्रोसेस क्या होगी, किस तरीके से करना है, ये बिल्कुल सही है। एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 8 का क्यूब जो है 64, 8 चौक 32, 8 3, 8 5 4 48 और 3 51, बिल्कुल सही है। ये भी 16 36, 6 36, 8 3 और 18 और 3 21, बिल्कुल सही है। ये भी 212 में से ये गए 10 में से आपके 1 गया 9 आ गया, यहाँ पे जो है 2 में से 6 में से 2 गए, बिल्कुल सही है दोस्तों, यही जो है आपका होगा। तो 4/3 × 22/7 × 296 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस 6ठे सवाल को करना है। अब हम बात करते हैं 7वें सवाल की। तो 7वां सवाल जो है आपका काट लिया गया है। 7वां सवाल भी जो है आपका एक धातु को दूसरे धातु में बदलने वाला सवाल है। अब एक धातु को दूसरे धातु में बदलने वाले जो भी सवाल है वो आपके इस साल काट लिए गए हैं। तो ये वाला सवाल जो है आपके आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो सवाल मैं मना बोल रहा हूँ उसको जो है आप लाल या ब्लैक पेन से क्रॉस करते जाइए। इसका मतलब होगा कि आपको जो है ये वाला सवाल इस साल जब आप रिवाइज करोगे तो ये वाले सवाल जो है आपको नहीं करने। ठीक है दोस्तों, तो 8वां सवाल हो गया। अब 9वें सवाल की बात करते हैं। 7वां सवाल हो गया। अब 9वें सवाल की बात करते हैं। 9वें सवाल का आपको क्या बोला, देखिए दोस्तों, 8-10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा देखने जाए ना तो ये भी जो है आपका गोला आपको बोला है कि 8 सेंटीमीटर वाला जो धातु का गोला है उससे समान त्रिज्या वाले जो है कितने गोले बनाए जा सकते हैं, उससे जो है वो समान त्रिज्या वाले 8 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल भी जो है आपका, हम बात करें 8वें सवाल की, तो 8वां सवाल भी जो है आपका एक धातु से दूसरे धातु में बदलने वाला सवाल है। तो यह सवाल भी जो है आपको जो है वो इस साल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जो मैं बताया वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आपको जो है यदि आप जाके पीडीएफ देखते हो, वैसे तो हमने बताया कि आप जो हमारे चैनल पे जाके IBSC इंग्लिश क्लासेस में जाके वो पीडीएफ जो है वो IBSC इंग्लिश क्लासेस की वो भी देख सकते हो। तो उसमें बाकायदा आपका ये लिखा हुआ है कि एक ठोस से जो हम 16वीं प्रश्नमाला की बात करें तो एक ठोस से दूसरे ठोस में बदलने वाले जितने भी सवाल होंगे वो इस साल आपके पूरी तरीके से हटा लिए गए हैं। तो वो वाले सवाल जो हमें पढ़ने हैं ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 8वां सवाल भी जो है आपको इस साल नहीं करना, बाकी है बिल्कुल ईजी। अब करना ही नहीं है तो उसको हम डिस्कस करने से मतलब ही नहीं। तो हम 9वें सवाल की बात करें तो आपको बोला है कि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको जो है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 5544। ठीक है दोस्तों, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है आपके पास 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जो है वो गोले का आयतन किस तरीके से निकालोगे, बिल्कुल ईजी है। अब तो देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा कि गोला आपका कितना सिंपल हो गया है। जब एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलने वाले सवाल आते थे तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता था, थोड़ा सा टफ होता था। अब लेकिन अब तो जो है वो बिल्कुल ही सिंपल हो गया है। आपको बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ेगी, तो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो जो है मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक बताते चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, गणित को करने के लिए जो है आपको बहुत सारी बेसिक की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका बॉड मास हो गया, विभाज्यता का नियम हो गया। इसके बाद जो है बहुत से ऐसे नियम होते हैं जैसे कि आप कि किस तरीके से पता लगाओ कि किस में किसी का भाग जाएगा नहीं जाएगा, किस तरीके से फटाफट जो है आप जो गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो। वो बहुत से ट्रिक होते हैं, बहुत से ऐसा समझ लो कि आपका बेसिक होता है। तो वो बेसिक जो है वो बिल्कुल ही आपका अच्छा होना चाहिए। अब उस बेसिक के लिए जो है हमने आपको सोचा है कि इस साल जो है देखिए, जैसे कि हम 16वीं प्रश्नमाला की बात करें तो इसमें जो है बिल्कुल ही सिंपल अब तक प्रश्न बचे हैं। तो हो सकता है कि बोर्ड वाले थोड़ा सा सोचेंगे कि थोड़ा सा तो टफ दे पेपर, क्योंकि इतना इजी हो जाएगा तो बहुत से स्टूडेंट जो है वो सभी स्टूडेंट जो है वो 90+ लेके आएंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, इस साल हमने सोचा है कि इस साल जो वो आपकी कैलकुलेशन है उसको थोड़ी टफ कर सकते हैं। तो हमने क्या सोचा है कि यदि आपका 10th क्लास में आए हो और यदि आपका बेस, मैथ का बेस थोड़ा सा भी वीक हो ना, तो उसको हम स्ट्रांग कर ले। तो उसको स्ट्रांग करने के लिए हम जो है एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको मैथ का पूरा बेस पढ़ाया जाएगा कि आप जो है आपका बोर्ड मास क्या होता है, आपका विभाज्यता नियम क्या होता है, किस तरीके से आप आसानी से गुणा कर सकते हो, किस तरीके से भाग कर सकते हो, किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक लगा के जो है आप बड़े से बड़े जो आपका क्रॉस गुणा होता है, मतलब बड़े से बड़े आपके जो कैलकुलेशन होती है उसको आसानी से हल कर सकते हो। तो वो वाला मैं आपको, मतलब आप चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, मैं जो है वो वाले सीरीज जो आपको बिल्कुल ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो उसको जो आप जरूर देखना, वो जो है बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। अब यदि कोई बच्चा, वो बच्चा जो है 6th वाला, 7th वाला, 8th वाला, 9th वाला भी देखना चाहता है तो वो देख सकता है, क्योंकि वो बेसिक है। वो बेसिक जो है वो हम जो है वो 5th या 6th क्लास से उठा कर जो है वो आपके 10th क्लास तक का बेसिक हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो जो है वो आप वो वाली सीरीज जो है आप जरूर देखना। ठीक है दोस्तों,
तो अब हम वापस आपके सवाल पे आ जाते हैं, 9वें सवाल पे। तो 9वें सवाल में जो है आपको बोल रखा है कि एक गोला है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है आपको 5544। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको मिल गया। अब जो है आपको निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन जो है आपको निकालना है। तो अब जो है वापस आप क्या लगोगे, चूंकि हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो होता है आपका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, ये जो आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका होता है 4πr स्क्वायर। अब जो है आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 5544। तो यहाँ से जो है आपके इसके इक्वल हो जाएगा 4πr स्क्वायर का पाई का मान है 22/7 और r स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो है देखिए 7 यहाँ पे भाग में तो आ जाएगा, गुणा में हो जाएंगे, पक्षांतर हो गए, तो आपके पास r का मान कितना जाएगा, आर स्क्वायर 5544 × 7 बट्टे में आपका 4 × 22। अब ये जो आपका यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ के जो है आपका अंडर रूट बन जाएगा। अब वापस मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर अंडर रूट आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ है कि ये जो है इसका कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, परफेक्ट रूट निकलेगा। तो ये जो है आपको ढूंढने की कोशिश करनी है। कैसे कोशिश करनी है, पहले आप 4 का इसमें भाग दे दो। अब देखो दोस्तों, आपको पता कैसे चलेगा कि इस पूरे में 4 का भाग जा रहा है या नहीं है, तो ये वाली जो है बेसिक होती है गणित की। अब आपको ये पता ही नहीं है कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, आप जब बस जाके पीछे जाके लग जाओगे कि इसमें 4 का भाग दोगे। अब यदि पूरा भाग दे दिया और बाद में आपको पता चला कि इसमें तो भाग जा ही नहीं रहा है, तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए जो है इसको देखते से आपको जो है पता चल सकता है कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये होती है गणित की बेसिक। देखिए कैसे पता चलता है, आप लास्ट के 2 संख्या देखो, लास्ट की 2 संख्या क्या है, 44। अब यदि 44 में 4 का भाग जा रहा है ना, तो आपका इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। बिल्कुल इजी है ना। यदि आपके इस लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग जाता है तो इस कितनी भी बड़ी संख्या हो उस पूरी बड़ी संख्या में 4 का भाग जाएगा। बहुत ही ईजी है। तो इसका मतलब इस संख्या में 4 का भाग जा रहा है। तो आप देखिए 4 एकम 4। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1 आ गया, 15 आ गया, तो कितना हो गया, 4 × 12। 15 में से आ गए 3 आ गए, 3 और 4 34 हो गए, तो 4 × 8 32। वापस 2 आ गए और 4 तो 24 हो गए, तो 4 × 6 = 24। ये आपने जो है पूरा 4 से काट लिया, हो गया ना काम। अब देखिए दोस्तों 11 से काट के देखते हैं। अब 11 से भी काटने का बहुत ही मतलब होता है, ट्रिक होती है, लेकिन फिलहाल आप ऐसे काट के देखिए कि जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 11 एकम 11, इसके बाद आगे 2 आ गया, इसके बाद यहाँ पे 8 है, तो 11 दूनी 22। ठीक है दोस्तों, अब 28 में से 22 गए तो 6 आ गए, और यहाँ पे 6 है तो 11 × 6 = 66 हो जाएगा। क्योंकि जब आपने 11 से काटा तो 11 एकम 11। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ गया 2 आ गए और 28 आ गया, तो 11 दूनी 22। इसके बाद वापस जो है 28 में से 22 गए, 2 और 6 आ गए, और 6 यहाँ पर भी है, तो 11 × 6 = 67। तो 11 से आपने काट लिया 2 बार, वापस इसे 2 से काट लीजिए, 6 और 3, तो 63 × 7 जो है आपका आ जाएगा। 63 × 7 जो है देखिए आपके पास r का मान आ गया √63 × 7। ठीक है दोस्तों, अब जो है आप इसे 63 का गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करोगे अबाजी गुणनखंड, तो देखिए 63 क्या होता है, 9 × 7 तो होता है ना। ठीक है दोस्तों, और 9 क्या होता है आपका, 9 होता है आपका 3 × 3 और × 7 हो गया। आपने कर लिया फटाफट गुणनखंड। अब देखिए 3, ये 3 है, 2 2 के जोड़े बनाए, ये 1 3 बार आ जाएगा और 1 7 बार आ जाएगा। 3 ये बार आ गया और ये 7 बार आ गया, तो 3 × 7 आपका हो गया 21। तो r का मान जो है आपको 21 यहाँ पे सेंटीमीटर मिल गया। r का मान आ गया तो आप आयतन का मान जो है आसानी से निकाल सकते हो। आयतन का मान निकालने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको आयतन का फॉर्मूला, हम वॉल्यूम की बात करें तो कितना होता है, 4/3 पाई का मान 22/7 × r³। r का मान आपके पास कितना है, 21 है। ठीक है दोस्तों, 21, तो 21 × 21 × 21 हो जाएगा। अब आप यहाँ से काट लीजिए 7 या 21। ठीक है दोस्तों, अब जो 3 से 3 आपने काट लिया, तो आपके पास मिला है 4 × 22
इंटू 21 अब यहाँ पे जो है आप 1/21 का स्क्वायर कर लीजिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है, और 4 × 22 को गुणा करके जो है आप आयतन निकाल लीजिए। अब स्क्वायर करने की भी जो है वो शॉर्ट ट्रिक होती है, जो कि आप हम इसके लिए हमने जो है पहले ही वीडियो डाल रखे हैं। वैदिक गणित की जो है वो शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है वो जो हमने डाल रखे हैं। वैदिक सर है, उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे से ये समझा रखा है, तो आप जो है वहाँ जाके अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ से जो है इसको गुणा करके आप आयतन का मान निकाल लेना। तो यह है आपका नवा सवाल। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से जो है वो कर सकते हो। इसमें जो है आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप आसानी से इन सवालों को हल जो है वो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करने से न भूले, क्योंकि आप लाइक करते जाओगे आपका जो है दिमाग एकदम गौर से देखते देखते आगे भी थक गई होगी, तो थोड़ा नीचे भी देख लीजिए, लाइक कर लीजिए। इससे जो है आपको आंखों में रेस्ट मिलेगा और जो है वो हमें भी अच्छा लगता रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आपका 9वां सवाल हो गया। अब 10वां सवाल जो है वापिस आपका 10वां सवाल आ गया है, एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलने वाला। अब इस बार आरबीएससी ने एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलना बंद कर दिया है। मतलब ये वाला सवाल जो आपके आने वाला है नहीं, तो ये वाला सवाल नहीं आएंगे तो हमें इसको करने की ज़रूरत है नहीं, हमारा काम जो है वो आसान हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे जितने भी आपके सवाल बचे हैं उनको जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके आगे जितने भी सवाल है उसमें से देखिए 3 या 4 सवाल, उसमें से 2 सवाल आपके वेरी मोस्ट है, तो उसको जो हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके समझेंगे। इसलिए जो है अब जो मैं आपको समझाने जाऊँगा तो वीडियो जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा है कि जिसको जो है हम अगले वीडियो में अच्छे से सॉल्व करवा लोगे, इसलिए तब तक जो है आप भी जो है ये सवाल को जो है एक बार रिवाइज कर लोगे और अच्छे से जो है आपका भी चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिए। इसे जो है अपने दोस्तों को, हमारे चैनल आरबीएससी इंग्लिश क्लासेस को अपने दोस्तों को तक शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को कहिए कि यहाँ पे जो पढ़ाई चलते हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो भी आए इस साल के लिए जो है अपने अच्छे से तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस चैनल पर मज़ा आ रहा हो, तो आप जो है हमारे चैनल को आरबीएससी इंग्लिश क्लासेस को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और थैंक यू।